पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गाँव में, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गाँव में, धूप अभी बहुत तेज है, धूप अभी बहुत तेज है, कहकर बैठे हैं उसी की छाँव में। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। दिस इज़ रविशंकर फ्लोरिया, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू। मैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के पार्ट 2 पार्ट सेकंड में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल मैंने पार्ट 1 में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे थे और आप सभी ने उन क्वेश्चनों को ध्यान से सुना और ध्यान से लिखा है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं और आपने अपना ज्ञान अर्जन किया और औरों को भी इस बारे में बताया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। बहुत से बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर अगली सीरीज़ कब आएगी, तो मैं आज सेकंड पार्ट के साथ आपका दोबारा अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, याद होगा कि आपको मैंने कल एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था और काफ़ी बच्चों ने उसका ट्राई किया था और बहुत से लोगों ने यहाँ पर मुझे कहा था कि सर इसका आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आपके ऐसे बच्चों के लिए जो इसका आंसर नहीं ढूंढ पाए थे, उनके लिए इसका आंसर है कि जो क्वेश्चन था, उत्तराखंड में कौओं का पावन धाम, कौओं के लिए पवित्र जगह या पावन धाम कौन सा स्थान है? कौवा लेक बागेश्वर को कहते हैं। अगर आपको यह आंसर नहीं मिला होगा तो आप इसका आंसर ये देख लीजिए। और मैं आपकी सुविधा के लिए एक और अच्छा प्रयास किया है कि जो कल के 10 के 10 क्वेश्चन थे, उन 10 के 10 क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर एक साथ आपको बता दिया है। आप इन 10 के 10 क्वेश्चनों को एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर आप इन 10 के 10 क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज भी सेम 10 क्वेश्चन की सीरीज होगी और आप पहले अपने मन में उन सभी क्वेश्चनों का आंसर जानने की कोशिश करना और उसके बाद आज भी लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के गांधी किस महापुरुष को कहते हैं? उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपको पता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हर राज्य में ऐसे कुछ व्यक्ति हुए जिनने गांधी जी की तरह बहुत सारे काम किए। तो ऐसे उत्तराखंड का गांधी नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? हाँ, बहुत अच्छे आंसर मिल रहे हैं अभी से, काफ़ी तेज़ यहाँ पर आंसर मिलने लगे हैं। वेरी गुड। हाँ, तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से आपका आंसर दिया जाता है। आप देखिए कौन है। उत्तराखंड के गांधी के नाम से इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। इंद्रमणि बडोनी जो हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। इन्होंने जन्म लिया था 24 दिसंबर 1914 को अखोड़ी गांव टिहरी गढ़वाल में आता है, जो उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा पूर्व में रियासत थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अगस्त 1999 को। तो ये बहुत बड़े महापुरुष थे और इनके जन्मदिन को इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड संस्कृति दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए मैंने एक अलग से एक सीरीज़ बनाई है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे बहुत से व्यक्ति हैं उत्तराखंड के गांधी और पहाड़ के गांधी, गढ़वाल के गांधी। तो गढ़वाल के गांधी, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, गढ़वाल का गांधी किस महापुरुष को कहते हैं? गढ़वाल, उत्तराखंड का गांधी, गढ़वाल का गांधी, ठीक है ना? तो गढ़वाल का गांधी किस महापुरुष को कहते हैं? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। यस, हाँ, ठीक ठीक ठीक, काफ़ी अच्छा आंसर है। गढ़वाल का गांधी, हाँ, आप एक बार स्क्रीन में देख लीजिए कि सही आंसर क्या है। गढ़वाल का गांधी जयानंद भारती जी को कहते हैं। जयानंद भारती, आपको पता होगा कि जो हमारे शिल्पकार लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के बहुत दबे कुचले लोग होते थे प्राचीन समय में, उनके लिए इनने बहुत बहुत 20वीं शताब्दी में इनने बहुत बड़ा कार्य किए थे। जयानंद भारती बहुत महान व्यक्तित्व हैं। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1881 को आर कंडाई ग्राम पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1952 को 52 में हुई थी। देखिए, इनने एक बहुत अच्छा एक आंदोलन चलाया था, डोला पाल के आंदोलन। तो डोला पाल के आंदोलन क्या है, इसके बारे में क्या होता था, इसके बारे में आप मेरा इस पर वीडियो पक्का देखिए। डोला पाल के आंदोलन क्या होता था, जयानंद भारती ने, थोड़ा सा समरी में बता दूं कि जो हमारे शिल्पकार लोग होते थे, पिछड़े वर्ग के लोग होते थे, उनको या उनके दुल्हनों को, उनके दूल्हे को डोली में बैठने का अधिकार नहीं होता था। केवल सवर्ण या जो बड़े ऊंची जाति के लोग होते थे वही शादी में डोली का यूज करते थे। तो दयानंद भारती ने इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा और लगभग 20 साल तक संघर्ष किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट डाली और इलाहाबाद कोर्ट में केस किया और अंत में इनके पक्ष में ही यह निर्णय आया और इस प्रथा का नष्ट हुआ। तो डोला पाल के आंदोलन के बारे में डिस्कस से हम दूसरे वीडियो में आपको दिखा देंगे और आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड, इनने गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन किया था 1928 ईस्वी में, ठीक है ना?
बहुत बड़ी बात है कि इनने उस समय ये बहुत बड़ा कार्य किया था, सर्वदलीय परिषद का गठन। दूसरा, इनने 1929 में ही एक बहुत बड़ी घटना करी कि जो पहले शूद्रों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था, तो इनने उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और 1929 ईस्वी में जनेऊ धारण करके बहुत बड़ा एक नई क्रांति लाई थी समाज में। तो शूद्र लोगों के क्षेत्र में, शिल्पकारों के क्षेत्र में इन्हें बहुत बड़ा योगदान दिया। जयानंद भारती जी ने जनेऊ का अधिकार दिया, तो जिससे सवर्ण लोग, जो उस समय के ब्राह्मण लोग थे, बहुत चिढ़ गए और समाज में बहुत उथल पुथल हुई। तो जयानंद भारती को बहुत इसलिए गढ़वाल का गांधी कहा जाता है, ठीक है ना। और ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें गांधी नाम से जाना जाता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बारे में आपको विस्तृत से मैं बाद में दूसरी वीडियो में एक बार दोबारा समझा दूंगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार, मतलब उत्तराखंड में जैसे भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कुमाऊं का प्रवेश द्वार, हमारा आंसर दीजिए आप। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम हल्द्वानी को कहा जाता है, जो नैनीताल जिले में आता है उत्तराखंड के, ठीक है। तो काठगोदाम नैनीताल जिले में आता है, तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। और इसलिए नैनीताल का प्रवेश द्वार, मतलब कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार है काठगोदाम नैनीताल, नैनीताल का प्रवेश द्वार रुद्रपुर को कहते हैं, उधम सिंह नगर को, ठीक है ना। प्रवेश द्वार का मतलब है कि जैसे कुमाऊं में अगर आना पड़े तो हमको सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा? एक जगह ऐसी है, तो ट्रेन के माध्यम से ही ज़्यादा आते हैं, ट्रेन को लाइफ लाइन कहते हैं भारत की, तो इसलिए ट्रेन के थ्रू माना गया है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में बोला गया है। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को कहते हैं, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, हल्द्वानी के नज़दीक है, ठीक है ना। तो नैनीताल का प्रवेश द्वार उधम सिंह नगर को। तो ठीक है, ऐसे ही गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पौड़ी गढ़वाल को कहते हैं। और पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार में आता है, पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में आता है। और जो भारत का प्रवेश द्वार है मुंबई को कहते हैं, है ना, मुंबई मेरी जान। ओके, तो कहते हैं कि काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि सभी जो ट्रेनें हैं, सभी लोग, सबसे पहले हमको अगर उत्तराखंड प्रवेश करना है तो काठगोदाम में आना पड़ेगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जंगली नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? देखो सस्पेंस में ऐसा लग रहा है कि बहुत अजीब या नेगेटिव सेंस में जा रहा है, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव चीज़ में है ना। जंगली नाम से एक महापुरुष को जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो देखते हैं आंसर। जंगली नाम से जगत सिंह चौधरी जी को कहते हैं। जगत सिंह चौधरी, आपकी स्क्रीन में ये यहाँ पर एक चित्र बना है, आप इस चित्र को देखिए, जगत सिंह चौधरी जी हैं और इनका जन्म हुआ था रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। बेसिकली बीएसएफ के एक बहुत बड़े सेनानी थे और 1968 में, ये 17 वर्ष की अवस्था में ये बीएसएफ में भर्ती हो गए और 1980 बीच में रिटायरमेंट हो गए। तो इनके जीवन में एक घटना घटती है कि इनकी जो दादाजी होते हैं, 1974 में वो लगभग लगभग मृत्यु शैया पर पड़े रहते हैं। तो उनको ज़मीन जायदाद से बहुत ज़्यादा प्रेम होता था। तो वो अपने बेटे से अपने नाती से कहते हैं कि नाती, हमारा जो गांव के ऊपर 2 एकड़ ज़मीन है, उस बंजर भूमि में केवल एक ही पेड़ है। अब अगर तुम मुझे सच में प्रेम करता है तो उस बंजर भूमि में खेती करके दिखा और या पेड़ हरा भरा जंगल बना के दिखा। तो ये बात जगत सिंह को कचोट गई, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये अपने दादाजी की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। तो ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही 1980 ईस्वी में, ये घटना 1974 की है, जब उनके दादाजी लगभग लगभग मृत्युशैया पर थे। तो उसी समय क्या होता है, ये 1980 ईस्वी में रिटायरमेंट लेते हैं और जितना भी इनको पैसा मिलता है, तो ये सब पैसे से वहाँ पर खुदाई करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं उस बंजर भूमि में। और उस बंजर भूमि में 100 से ज़्यादा प्रकार की प्रजातियां हैं पेड़ों की, अलग अलग प्रकार के, जैसे आम, नींबू, ऐसे अलग अलग प्रकार की। जहाँ एक पेड़ था, आज वहाँ 100 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियां हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा पेड़ हैं। तो उनकी इस जिद के आगे सभी गांव वाले झुक गए, सब लोग उनकी हंसी उड़ाते थे और कहते थे कि, और उन्होंने इतना अच्छा जंगल बना दिया, हरा भरा जंगल बना दिया, तो इस कारण उनका नाम जंगली पड़ गया। तो ये पॉजिटिव सेंस में, इसको नेगेटिव में मत लीजिएगा। दूसरा, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको उत्तराखंड वन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना, नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, कब से? 2 जुलाई 2018 को। उनके इस कार्य के कारण उनको एक बहुत अच्छा पुरस्कार दिया गया है और उनको भारत का, ठीक है ना, उत्तराखंड वन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा
स्क्रीन पर मशरूम लेडी या मशरूम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा आपके नवयुवकों के लिए, नवयुवाओं के लिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। मशरूम गर्ल बहुत लेडी अभी बहुत फेमस हुई है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। मस आप अपना आंसर अपने मन में देखते रहिएगा। और मशरूम लेडी ये दिव्या रावत हैं। बेसिकली ये चमोली चमोली की थी, कंडारा गांव चमोली में रहती थी, लेकिन ये वर्तमान में अब देहरादून में इनने अपनी कंपनी खोली और देहरादून में निवास कर रही है। इनके पापा तेज सिंह रावत सेना में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो इसलिए हमेशा यूपी बाहर अन्य स्थानों पर जाती रही। नोएडा उत्तर प्रदेश में इनकी शिक्षा हुई है और ये बचपन से बहुत महत्वाकांक्षी थी। जब पढ़ाई लिखाई करके ये कंपनी में नौकरी करने गई तो इनका मन में था कि मैं कुछ करूं, तो इसलिए इनका एक मन किसी के अंडर में काम करने का मन नहीं करता था। तो इन्हें लगभग कहते हैं कि कुछ ही समय में 1 या 2 साल के अंदर में 8 नौकरियां छोड़ दी और कुछ ना कुछ अपने मन में कुछ नया करने की सोचती थी। तो ये वापस अपने उत्तराखंड आई, अपनी बंजर भूमि को देखा और यहाँ पर उन्हें मशरूम उगाने का सोचा। और शुरू में सभी लोगों ने इसका भी मजाक उड़ाया, ऐसा हर किसी के साथ होता है, लेकिन ये अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया, 3 लाख रुपए में कर्जा लेके 3 लाख रुपए में क्या करने लगा कि इन्होंने 3 लाख रुपए में कंपनी खोली और आज वही कंपनी 2.5 करोड़ का टर्नओवर प्रतिवर्ष दे रही है। बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में पलायन को रोकने में इनने बहुत बड़ा ध्यान सहयोग दिया है और बहुत से लोगों को रोजगार दिया है। तो जो तो मशरूम लेडी किसे कहते हैं? दिव्या रावत को। तो छठा क्वेश्चन है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र किस व्यक्ति को कहा जाता है? यहाँ पर ऊ की मात्रा आएगी बड़ी ऊ की। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किस राजा को कहा जाता है? आजकल रामायण चल रही थी, महाभारत चल रहा है लॉकडाउन के कारण, तो धृतराष्ट्र मतलब ऐसा राजा जिसका अंधा था, उसके राजा फिर दूसरे लोगों ने राज किया उसके जगह पर। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र किस राजा, बहुत कठिन क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। कुमाऊं का धृतराष्ट्र शक्ति गुसाई, चंद्रवंश के एक राजा थे। कुमाऊं में, जो कुमाऊं में देखिए चंद्रवंश था और गढ़वाल में पवार वंश था। गढ़वाल में कौन सा वंश था? पवार वंश, ठीक है ना, जिसको टिहरी रियासत में इनका राज रहा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन कुमाऊं में कौन थे? राजा शक्ति सिंह। इनका शासनकाल कहाँ पर हुआ, कब से हुआ है? 1581 से के बीच में इनका शासनकाल हुआ। चंद्रवंश जैसे हमारा नंदा देवी का मंदिर है, अल्मोड़ा की स्थापना की थी, ठीक है ना। कुमाऊं में जितने राजा थे, आपने खतड़ू का त्योहार देखा गया, चंद्रवंश का है और पवार वंश की लड़ाई पर डिपेंड था। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र राजा शक्ति गोसाई क्यों कहते थे? क्योंकि ये अंधे थे, है ना। धृतराष्ट्र क्योंकि क्या था? अंधा व्यक्ति था, तो अंधे थे, आंखें नहीं थी, तो इसीलिए धृतराष्ट्र कहते। तो सेम ऐसे उत्तराखंड में भी एक राजा हुए कुमाऊं में, तो उनका नाम वो थे राजा शक्ति गोसाई। ओके, आज का 7वां क्वेश्चन है, पहाड़ी बकरी या माउंटेन गोट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर आना चाहिए। पहाड़ी बकरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति या महापुरुष का नाम चंद्रप्रभा एतवाल हैं। चंद्रप्रभा एतवाल बेसिकली एक पर्वतारोही हैं। पर्वतारोहण में इनने किया था, बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा, ठीक है ना, और चंद्रप्रभा एतवाल, ठीक है। इनका नाम आपने सुना ही होगा, तेंजिंग नोरगे, ये सब पर्वतारोहण से संबंधित थे। तो चंद्रप्रभा एतवाल का जो जन्म हुआ था 24 फरवरी 1941 छांगरू में गांव में हुआ था, जो कि धारचूला के निकट है। और धारचूला कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? पिथौरागढ़ में, ठीक है ना। तो इन्हें बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की चढ़ाइयाँ, पहाड़ों को नापा है, बड़े बड़े पहाड़ों की पर्वतारोहण किया है। इनको इसी शासकीय भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसके बाद जो पद्म पुरस्कार होता है, ठीक है, उसमें जो चौथे नंबर का पुरस्कार है पद्मश्री, वह दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, 1989-90 में। और अर्जुन पुरस्कार देखिए कि जो खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो पर्वतारोहण भी एडवेंचर में आता है, साहसिक खेल में आता है, तो अर्जुन पुरस्कार उसी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। और ये अर्जुन पुरस्कार 1965 से शुरू किया गया था और 1981 ईस्वी में चंद्रप्रभा एतवाल को, जो उत्तराखंड के धारचूला पिथौरागढ़ की निवासी थी, उनको मिला है। और देश का सबसे बड़ा साहसिक पुरस्कार राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 1994 में भी चंद्रप्रभा एतवाल को मिला था। ओके, तो 7 क्वेश्चन हैं, आपने इतने में से कितने क्वेश्चन बनाए, आप इसको एक बार बताइएगा। धरतीपुत्र नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? उत्तराखंड में धरतीपुत्र नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? उत्तराखंड में धरतीपुत्र नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? आंसर दीजिएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा, जो कि हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी के पापा थे, ठीक है ना। और ये उस समय जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अंग होता था, उसके
उस उत्तराखंड के क्या थे, मुख्यमंत्री भी रहे थे 1974 से 75 के बीच में। ठीक है। और इनको गढ़वाल का चंदन और धरती पुत्र 2 नाम दिए गए हैं, गढ़वाल का चंदन और धरती का पुत्र। बेसिकली इन ये कहाँ के थे, पौड़ी के थे। और 25 अप्रैल 1919 में इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के बघाणी ग्राम में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल के बघाणी ग्राम में हुआ था। ठीक है ना। तो 1919 में इनका जन्म हुआ था और 1989 में अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बहुत बड़े राजनीतिक हस्ती है परिवार रहा है विजय बहुगुणा, इनके पुत्र जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और रीता बहुगुणा जो अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी राजनीति में सक्रिय हैं। ठीक है ना। तो हेमवती नंदन बहुगुणा को धरती पुत्र कहा जाता है। नक कट्टी रानी या नाक काटने वाली रानी किसे कहा जाता है, नक कटी रानी या नाक काटने वाली रानी। इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, बहुत अच्छी मार्मिक कहानी है। उत्तराखंड आपके सभी महिलाओं को गर्व होगा, हम लोगों को गर्व होगा। अगर आप इसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो जो रानी कर्णावती पर बनाया है उसको ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा, आपको मन खुश हो जाएगा। ठीक है ना, उस वीडियो को देखकर। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, इसमें मैं आपको विस्तृत से नहीं बताऊंगा कि नाक काटी रानी किसे कहते हैं। नाक काटी रानी यहाँ पर रानी कर्णावती को कहते हैं। रानी कर्णावती गढ़वाल के इतिहास में बहुत महान रानी थी, इनको दुर्गावती भी कहा जाता है। तो इनका एक इतिहास रहा है, बहुत अच्छा इतिहास है, कैसे इन्होंने मुगल सेनाओं को हराया था, उनकी नाक काट दी। सोचो, मुगल सेना, शाहजहां की सेना की नाक काट दी। अमेजिंग। आई कैंट इमेजिन अबाउट इट। ठीक है ना। तो इसके बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल है, एक महिला ने इतना बड़ा काम, भारत के पूरे राजा को उस समय शर्मिंदगी हो गई थी, वहाँ के उसके सेनापति को सुसाइड करना पड़ा था। सोचो कितनी बड़ी कहानी होगी। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, रानी कर्णावती हमारा उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत। ठीक है ना। और नक्काटी पूरा उसकी डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ था। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय पुत्र, अभी आपने धरती पुत्र देखा था, हिमालय पुत्र या पर्वत पुत्र, पर्वत के समान कौन थे, बहुत हट्टे कट्टे, मैंने बताया था बचपन में कल की वीडियो में। तो हिमालय पुत्र पर्वत पुत्र किस महापुरुष को कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे हिमालय पुत्र पर्वत पुत्र गोविंद वल्लभ पंत जी को। कल इसके बारे में आपको विस्तृत से बता दिया था। तो ये है हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी। इनके 3 उपनाम हैं, दोस्त महाराष्ट्र, थप्पा। थप्पा क्यों, क्योंकि बचपन में बहुत मोटे ताजे थे, हट्टे कट्टे थे, खेलने कूदने में इनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी, बैठे रहते थे। तो कुमाऊनी भाषा में या गढ़वाली भाषा में कहते हैं थैल जैसा हो गया। ठीक है। तो इसलिए इनको भी थैल थप्पा कहते थे। इनका एक निक नेम है हिमालय पुत्र पर्वत पुत्र, ठीक है, माउंटेन सन। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि ये कहा किसने है, हिमालय पुत्र, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनको हिमालय पुत्र पर्वत पुत्र कहा था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। बाकी इनका जन्म दिवस जो है गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तराखंड के गौरव थे, पहला व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था, उत्तराखंड के पहला व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था 1957 में। तो दोस्तों ये आज के जितने भी क्वेश्चन थे उनके मैंने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए। लेकिन कल की तरह आज भी मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। आप सभी लोग इसका आंसर ढूंढें, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन ना मिले, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको भेजिए जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हुए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में और मुझे सजेशन देते रहिए कि मैं किस प्रकार के क्वेश्चन करूं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 आते हैं, इसलिए मैं पहले इसी को ख़त्म करना चाहता हूं। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, उनका आपको नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं 10 के 10 उनके आंसर ये हैं। और हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद आपका।